का सीधा लाभ लाभार्थियों के अकाउंट तक डीबीटी के माध्यम से पहुंचा है, जिसके माध्यम से 4,30,000 करोड़ की धनराशि की बचत हुई है। 12 वर्ष प्रधानमंत्री जी के सरकार की उपलब्धि में 4 करोड़ से ज़्यादा बेघर लोगों को मकान मिलना, 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के कनेक्शन मिलना, 12 करोड़ से ज़्यादा किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान कृषि निधि का लाभ मिलना और 58 करोड़ जनधन खाते खुलना, 60 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाकर उनको लाभ देना, 81 करोड़ को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना, 220 करोड़ निःशुल्क वैक्सीन देना और भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से चौथे स्थान पर लाना, भारत के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकालना, ये ऐसी बड़ी उपलब्धियां हैं जो भारत के प्रधानमंत्री जी की यश और कीर्ति को बढ़ाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी के इन 12 वर्षों की उपलब्धियों के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपको पसंद इसी योजना के जरिए 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को करीब 10 लाख करोड़ का सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने का काम भी सरकार ने सफलता से संपन्न किया है। इस कर्ज की सीमा को भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का फैसला हमारी सरकार में हुआ। छोटे किसानों को आसानी से मदद मिल सके, इसका प्रयास भी हमारी सरकार ने किया। सरकार के मध्य वर्ग को बड़ी राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर सीधे 12,75,000 करने का निर्णय भी मोदी जी के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ है। शौचालय का निर्माण करके महिलाओं के आत्मसम्मान को बचाने और बढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार में हुआ है। रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए पीएम स्वनिधि योजना से 74 लाख से ज्यादा लोग बिना परेशानी के लोन प्राप्त करने में सफल हुए। मुद्रा योजना के अंतर्गत छोटे काम धंधे का नक्सलवाद मुक्त भारत हो गया है, जो हमारे देश की सरकार की बहुत बड़ी सफलता के रूप में लोगों ने देखा है। पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में भी अभी भी कटमनी और भ्रष्टाचार की राजनीति होती थी, जिसे विकास की थी, उन्नति की थी, गरीब और मजदूर मजलूमों को आगे बढ़ाने की थी। डिजिटल गवर्नेंस की मदद से डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने लाभार्थियों के अकाउंट में सीधी धनराशि जारी करने का एक नायाब तरीका अपनाया। आपके संज्ञान में अवश्य है कि एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य संसद के पटल पे उपस्थित हुआ था कि मैं केंद्र से 100 पैसे भेजता हूं और लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसे ही बचते हैं, 85 पैसे लीकेज हो जाते हैं, भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल सिस्टम को लागू करके उस करप्शन के सोर्स को खत्म करने का काम किया और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के शासकीय निर्णय का परिणाम 4,31,000 करोड़ रुपए 4,31 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं, यानी करप्शन में जाने से बचे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां भारत में विकास गतिमान हुआ है, वहीं देश की सीमाएं और आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयों से यह साफ है कि यह नया भारत जो चुप नहीं बैठता,
बल्कि अपने विरोधी को मुंह तोड़ जवाब देकर भारत की सैन्य शक्तियों की ताकत का पसंद किया। इसलिए लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय लोकतंत्र में पहले ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में साबित हुए हैं कि जो लेकर बुलाई गई है, चूंकि आपकी जानकारी में है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 12 वर्षों की विकास, विश्वास और जन कल्याण की यात्रा बहुत सफलता के साथ संपन्न हुई है। और इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के लिए कौन कौन से बड़े काम, उपलब्धियों के उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। इस विषय में अपने यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र कश्यप जी हम आप लोगों से वार्ता करेंगे। आप लोगों को जो कार्य उन्होंने जन कल्याण के, विश्वास के जो किए हैं उनके लिए आपको बताएंगे। और इस अवसर पर अपनी महान बनाया गया है। रेल और सड़क परिवहन सुविधाओं में भी हमारे शाहजहांपुर के में बहुत सारी सफलताएं मिली। विस्तृत जानकारी आपको प्रेस नोट के माध्यम से मिल जाएंगी। लेकिन रेल परिवहन के अंतर्गत लखनऊ देहरादून वंदे मातरम एक्सप्रेस में ट्रेन चली है। 3/6/2026 से शाहजहांपुर में इसका ठहराव होने से शाहजहांपुर के यात्रियों को उत्तराखंड जाने में सुविधा प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम शाहजहांपुर द्वारा जनपद से दिल्ली तथा लखनऊ की यात्रा हेतु एसी बसों का संचालन भी प्रारंभ हो गया है। आप सबकी उपस्थिति में ये चीजें संपन्न हुई हैं। जनपद में स्थित पुराने बस अड्डे का ₹18.95 लाख की लागत से जीर्णोद्धार कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शाहजहांपुर में 12.48 करोड़ की लागत से अहमदनगर नियाजपुर सैटेलाइट बस अड्डे का निर्माण कार्य भी पूर्णतया संपन्न हुआ, संचालित हो गया है। कौशल मिशन योजना के अंतर्गत 13,689 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित करने में हमारे जनपद में सफलता प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा उद्योग विभाग की तरफ से भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 436 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिसके माध्यम से 1308 लाभार्थियों को रोजगार पाने में भी सफलता प्राप्त हुई। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो भी केंद्र प्रदेश सरकार की हैं, उस सब का लाभ भी हमारे शाहजहांपुर के लोगों को मिला है। मैंने मोटी मोटी बातें आपके बीच में रखी हैं।